मानव मस्तिष्क एक समय में एक ही तरह से सोचाता है। आम आदमी का दिमाग कभी भी एक विचार पर ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता। आम लोगों के लिए अपने दिमाग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे मन में अलग अलग समय पर अलग अलग विचार आते हैं। इनमें से कुछ अच्छे विचार होते हैं और कुछ बुरे विचार। कभी कभी न चाहते हुए भी हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं। बहुत सारे विचार रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसके मन में अच्छे से ज्यादा बुरे विचार आते हैं तो उस व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। हम कई बार कोशिश कराने पर भी इस बुरे विचार को अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं। जाने कि गौतम बुद्ध ने आपको कैसे दिखाया कि अपने मन को बुरे विचारों से कैसे मुक्त किया जाए, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए भेजा। भिक्षा लेने जाते समय भरत सोचने लगे कि उस दिन उन्हें क्या भिक्षा मिलेगी। भरत चंद्रवंश के राजा कुमार थे। उन्होंने बुद्ध के सानिध्य में संन्यास ग्रहण किया। वह महल में शाही भोजन का आदी था, लेकिन अब उसे जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से संतुष्ट रहना होगा। भारत ने सार्विका नामक स्त्री के घर जाकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पाकर भारत आश्चर्यचकित रह गई। उनका पसंदीदा भोजन उन्हें भिक्षा के रूप में दिया जाता है। तब भारत ने सोचा कि महल में भोजन करा के विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ उन्हें खाना खाना होगा और तेज धूप में पैदल चलाकर आश्रम लौटन होगा। लेकिन फिर सार्विका ने भरत से थोड़ी देर आराम कराने का अनुरोध किया। यह सुनकर भरत प्रसन्न हुए और सोचा कि आज मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। भरत ने आराम कराने के बारे में सोचा कि उस दिन उन्हें वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहते थे, लेकिन हर दिन नहीं। तब सार्विका उषा से कहती है कि जब तक वह चाहे तब तक वहीं रुके। तब भारत को एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। उन्होंने सार्विका से पूछा, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? सार्विका ने उसे हाँ कहा। सार्विका ने कहा, यह आसान नहीं है। मैंने सभा से पहले अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू किया। मुझे ध्यान आता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे मन से अनावश्यक विचार खत्म होने लगे और मन में आने वाले विचार भी कम होने लगे। इस तरह धीरे धीरे अब मैं दूसरों के मन की बात समझ सकाता हूँ। आश्रम लौटाकर भारत ने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उषा से कहा कि अगले सप्ताह तक उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए सार्विका के घर जाना होगा, लेकिन दिमाग को इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि वह उस वक्त क्या सोच रहा है। अब चूंकि उसने अपने मन को सचेत कर लिया था, इसलिए उसके मन में किसी लालच और कमजोरी को जगह नहीं मिली। भारत भिक्षा एकत्र करा के प्रसन्नता पूर्वक लौट आए।